हमारा टॉपिक है विरासत यानी हेरिडिटी। क्या आपने कभी सोचा कि एक बीज से पौधा और एक पौधे से पेड़ किस तरीके से बनता है, या एक बच्चे से एक लड़का और लड़का फिर बूढ़े में किस तरह से तब्दील होता है, या अगर हमारे जिस्म पर किसी उंगली पर या कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर कोई ज़ख़म लग जाए, खराश लग जाए, तो आखिर कैसे ये रिपेयर हो जाती है, इनकी कैसे मरम्मत हो जाती है, ये कैसे ठीक हो जाते हैं। यकीनन आप कहेंगे कि ये सब कुछ मुमकिन है सेल डिवीज़न यानी खलवी तकसीम की वजह से। अब हम जानते हैं कि ये प्रोसेस होता है किस तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक सेल है। जो कसीर खलवी जानदारों की ज़िंदगी का आगाज़ अमूमन किससे होता है, एक ही खलिए से होता है। ठीक है, तो जानदार वजूद में कैसे आते हैं, सेल के ज़रिए से, सेल की वजह से। अभी जो सेल है ये किस तरीके से डिवाइड होगा कि सबसे पहले इसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है और न्यूक्लियस दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो के मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब तकसीम, डिवीज़न। इसी तरीके से जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें दो सेल बन जाते हैं और इन दोनों सेल के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस, सबसे पहले ये कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ जिसके ऐसे दो न्यूक्लियस बने, और जब दो न्यूक्लियस अलग अलग बन गए तो फिर इससे दो सेल वजूद में आते हैं। फिर दो सेल जब डिवाइड होंगे तो 4 में, और फिर ये जो 4 डिवाइड हो रहे हैं तो ये 8 खलिए या 8 सेल वजूद में आते हैं और बनते हैं। अगर हम सेल को वाज़ेह तौर से देखें तो ये जो चीज़ है ये कहलाएगी आपकी सेल का स्ट्रक्चर है, और सेल के स्ट्रक्चर में जो बीच में सेंटर में ये इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। और न्यूक्लियस के अंदर आप देखें तो ये बारीक धागे नुमा मौजूद होते हैं क्रोमोसोम। आइए अब हम क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। बारीक होते हैं ये धागे नुमा, इस तरीके से बिल्कुल बारीक एक दूसरे के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क बनाकर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, और जैसे कि इंसान के अंदर कितने मौजूद हैं, 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं। मुख्तलिफ जानदारों में क्रोमोसोम की मुख्तलिफ तादाद होती है। जैसे इंसान में 46, घोड़े में 66, बिल्ली में 30, प्याज में 16 और मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम की तादाद मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं क्रोमोसोम इस स्ट्रक्चर में बारीक धागे की सूरत में एक क्रोमेटिन नेटवर्क बनाकर यहाँ पर इस तरीके से उलझी सूरत में मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखेंगे जब ये डिवीज़न स्टार्ट होती है तो फिर उसके बाद क्रोमोसोम डेंस हो जाते हैं। ठीक है, और ये अपनी एक शेप ले लेते हैं। आइए अब मज़ीद पढ़ते हैं। क्रोमोसोम की टर्म सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग में 1882 में इस्तेलाह जो थी मुतारफ़ करवाई थी कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, ये मुख्तलिफ शेप्स जो होती है वो इसके सेंट्रोमेयर की पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक क्रोमोसोम इसके स्ट्रक्चर, ये टीलोमेयर, ये बाजू इसके कहलाते हैं, ये सेंट्रोमेयर बीच में होता है, फिर एक बाजू नीचे, और ये सान्विका और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ पार्ट हैं क्रोमोसोम के। अब आप देख रहे होंगे कि जो मेटासेंट्रिक है इसमें देखते हैं आप दोनों जो बाजू हैं वो बराबर है, लेकिन जो आप सब मेटासेंट्रिक देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा जो बाजू का है वो फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमेयर है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। ठीक है, और बाजू इसका एक बाजू बहुत लंबा है और एक बाजू जो है आप देख रहे हैं इस तरफ छोटा है। इसी तरीके से जब हम टीलोसेंट्रिक की बात करते हैं, टीलोसेंट्रिक है जो चौथी टाइप है, इसमें आप देख रहे हैं कि सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल कोने पर आ गया और एक लंबा सा बाजू है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड आखिर में टीलोसेंट्रिक, यानी बिल्कुल टील पर ये जा चुका है सेंट्रोमेयर। पढ़ते हैं खलवी तकसीम, सेल डिवीजन। ये दो तरह से माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, दो तरह से होती है सेल डिवीजन, एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। माइटोसिस जो होती है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती है, लेकिन मियोसिस जो होती है वो 2 फेज़ में होती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके दरमियान में फ़र्क जान लेते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात कि जिस्म के जो आम खलिए होते हैं, जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, ये इसके अंदर डिवीज़न होती है, जैसे हमारे हाथ के जिल्द वगैरह हैं। ठीक है, लेकिन जो जिनसी खलिए होते हैं जैसे स्पर्म है, अंडा है, तो ये जो हमारे जर्म सेल्स हैं उनको मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। ठीक है, उनके बनाने का जिम्मेदार कौन है, मियोसिस। लेकिन माइटोसिस जो है वो बाकी इनके अलावा जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनके जितने भी सेल्स हैं उनको कौन बना रहा होता है, माइटोसिस उसकी रिपेयरिंग कर रहा होता है, उसको बढ़ा रहा होता है, उसे परवान चढ़ा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इस जो माइटोसिस का प्रोसेस से 2 नए खलिए वजूद में आते हैं, 2 नए डॉटर सेल्स जो हैं वो वजूद में आएंगे, जबकि इससे 4 नए जो डॉटर सेल्स हैं वो बनते हैं।
माइटोसिस जो है उसकी डिवीजन बिल्कुल हूबहू पेरेंट जैसे होती है। जैसे स्किन के अगर खलिए डिवाइड होंगे, कट लग जाए और डिवाइड होकर दोबारा बनेंगे तो बिल्कुल स्किन जैसे होंगे, लेकिन जब मियोसिस की बात करते हैं तो जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल्स से क्या होते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हो जाते हैं, एक जैसे नहीं होते। इसके अलावा एक और पॉइंट है इसमें कि जो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो पेरेंट सेल के बिल्कुल बराबर होती है। जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम है बिल्कुल वैसे ही किसमें आ गए, डॉटर सेल्स में। लेकिन जब हम कभी मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़े से फ़र्क है, इनको आप याद कर लीजिएगा ताकि माइटोसिस और मियोसिस का फ़र्क आपको समझ में आ सके। अब हम बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस, और माइटोसिस का जो सबसे पहला फेज़ है वो कौन सा कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है। ठीक है, प्रोफेज के अंदर क्या होता है ये देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। देखिए मरकज़ी झिल्ली है, ये सबसे पहले क्या होगी, डिसअपेयर होगी, और डिसअपेयर होने के बाद जो क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद थे, जो बारीक धागे नुमा मौजूद थे, जो नेटवर्क था, अब वो जो है वो डेंस पोजीशन में आ जाएगा। क्रोमोसोम मज़ीद क्या होंगे, नुमाया हो जाएंगे। तो ये कब होता है, प्रोफेज में होता है माइटोसिस का पहला स्टेप। ये आप देख रहे होंगे जो क्रोमोसोम पहले बारीक बारीक थे, ये उसके बाद नुमाया होकर अपनी ही जैसी एक कॉपी तैयार कर लेते हैं। ये किस में हो रहा है, पहले फेज में, जिसे हम कहते हैं प्रोफेज। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है प्रोफेज में। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा प्रोसेस जो कहलाता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जितने भी ये जो नुमाया हुए हुए क्रोमोसोम थे जिन्होंने अपनी कॉपी तैयार कर ली थी, अब ये तमाम क्रोमोसोम्स आके इक्वेटर पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये एक इक्वेटर पर आ जाते हैं, ये आप देख रहे होंगे इसमें। यहाँ आपने देख लिया कि जो इस मरहले में जो क्रोमोसोम थे वो क्या हुए कि स्पेंडल के इस्तिवाई हिस्से पर आकर तरतीब से मुंतकिल हो जाते हैं। क्रोमोसोम अलहदा अलहदा स्पेंडल धागे से सेंट्रोमियर के जरिए मुंसलिक हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि अपने अपने जो पोल हैं इसकी जानिब जो है वो मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं ना ये जो एनाफेज है इसमें कुतुब की जानिब तो मुंतकिल हो चुके हैं। ये एक एक सेट है, ठीक है, ये क्रोमेटिड्स का जो एक एक सेट है, हर क्रोमेटिड्स आज़ाद क्रोमोसोम है, और ये एक कुतुब की तरफ और दूसरा जो है वो दूसरे कुतुब की जानिब यानी पोल की जानिब जो है वो हरकत करता है और मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये वाला प्रोसेस किसमें हो रहा है, एनाफेज में, जो कि तीसरा स्टेप है माइटोसिस का। नाउ द थर्ड वन, टीलोफेज। टीलोफेज में आप देख रहे हैं कि वो मरहला है जो क्रोमेटिड्स जो है, अब क्रोमोसोम अपने अपने कुतुब तो पहुंच गए लेकिन अब इनकी हरकत जो है वो बंद हो गई है, और हर कुतुब पर जितने भी यानी हर पोल पर जितने एक पे एक जितने क्रोमोसोम आते हैं और इनकी तादाद बिल्कुल जो है वो मदर खलिए के बराबर होती है, मदर सेल्स के बराबर होगी। और इसकी तरह से दो जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, दुख्तर न्यूक्लियस मरकज़ है, वो वजूद में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीलोफेज में दो जो है वो न्यूक्लियस बन गए हैं और सेल जो है वो एक ही है। तो यानी कि क्रेरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, जो न्यूक्लियस की तकसीम है वो मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, लास्ट में क्या हो रहा है कि देखिए अब स्क्लेरोकाइनेसिस तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस का जो दूसरा स्टेप है माइटोसिस का, खलवी तकसीम का जो दूसरा स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस यानी खलिए की तो तकसीम है वो बाकी है। तो देखिए यहाँ पे खलिया जो है फिर डिवाइड होना शुरू हो गया, ये देख रहे हैं आप इसके अंदर ये डिवीजन स्टार्ट हो गई है, तकसीम। और इस तरीके से जो लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, टेलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनना शुरू हो चुकी थी, न्यूक्लियस के गिर्द आ चुकी थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पूरा फॉर्म हो चुका है, और अब सेल हम लोगों ने माइटोसिस का जो टॉपिक था वो डिस्कस किया है। ये क्यों ज़रूरी होता है, ताकि डेवलपमेंट हो सके और ग्रोथ हो सके। ठीक है, इंसानों में, जानवरों में, पौधों में डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए प्रोसेस ज़रूरी है। इसके अलावा ज़ख्मों का जो मुंदमिल होना है, जैसे जो हीलिंग है, वो भी इसी की वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिएगा।